मिलेनियम हिंदी पाठमाला 4 पाठ 6 दुनिया की भलाई किसमें। एक गरीब किसान बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन उन्होंने प्रकट होकर किसान से कहा, वत्स, तुम्हें जो चाहिए वरदान मांग लो। एकाएक भगवान को अपने सामने खड़ा देखकर किसान हक्का बक्का रह गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या मांगे। तब मुस्कुराकर भगवान कहने लगे, संकोच न करो, जो चाहिए मांगो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो कुछ मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हारे गांव वालों को भी बिना मांगे मिल जाएगा। किसान ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे मन में किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष नहीं है। ये तो और भी खुशी की बात है कि जो मुझे मिले वो मेरे गांव वालों को भी मिल जाए। भगवान प्रसन्न हुए और कहने लगे, तुम्हें जो चाहिए मांग लो, लेकिन क्या ये ठीक नहीं रहेगा कि इस मामले में तुम अपनी पत्नी से भी सलाह कर लो। ठीक है प्रभु, किसान ने उत्तर दिया, पत्नी से पूछकर ही आपको बताऊंगा, लेकिन क्या आप मुझे कल तक का समय दे देंगे। अवश्य, तुम कल तक अपना निर्णय कर लो। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन जब किसान ने भगवान का ध्यान किया तब वे प्रकट हुए और धीमे धीमे मुस्कुराते हुए पूछने लगे, क्यों भाई, क्या निर्णय किया तुमने। तुम जो मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा, लेकिन मेरी शर्त तो याद है ना। जो चीज तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे गांव वालों को भी मिल जाएगी। दयानिधि, सब याद है। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई काम न करना पड़े, फिर भी मेरा संदूक रुपयों से भरा रहे। मैं उसमें से चाहे जितना निकालूं, पर वो कभी खाली न हो। किसान ने अपनी इच्छा प्रकट की। भगवान कुछ रुके, बोले, अच्छी तरह सोच लो, कभी बाद में तुम्हें कोई कष्ट हो। लेकिन किसान ने आग्रह किया कि उसने जो वरदान मांगा है वही उसे मिल जाना चाहिए। ऐसा ही होगा, कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। किसान ने घर जाकर संदूक खोलकर देखा तो वो रुपयों से खचाखच भरा हुआ था। दूसरे दिन किसान ने अपनी जेबों में खूब सारे रुपए भर लिए। वो कपड़े खरीदने के लिए चल दिया। रास्ते में जितने भी लोग मिले वे सब खुश थे। वो कुछ हैरान हुआ, लेकिन तभी उसे वरदान की शर्त याद आ गई। सभी को खुश देखकर वो और भी खुश हुआ। वो एक बजाज की दुकान पर पहुंचा और उससे बोला, कुछ अच्छी साड़ियाँ दिखाओगे, क्या दोगे। दुकानदार ने किसान से पूछा, तुम जो दाम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, लाओ साड़ियाँ दिखाओ। किसान ने उत्तर दिया। लेकिन दुकानदार पर किसान की बात का कोई असर न हुआ। वो कहने लगा, पैसों की अब कोई कीमत नहीं रही, वो तो सबके पास भरा पड़ा है। मुझे तो ये बताओ कि साड़ियों के बदले तुम मुझे कितना अनाज दे सकते हो। रुपयों की कोई कीमत नहीं रही, ये कैसे हो सकता है। किसान ने अचरज से पूछा। उसे लगा कि शायद दुकानदार मजाक कर रहा है। दुकानदार ने उसे बहुत समझाया, मगर किसान की समझ में ये बात नहीं आई। वो वहाँ से दूसरी से तीसरी, इस प्रकार कई दुकानों पर गया, लेकिन सबका एक ही उत्तर था, गेहूं, चावल, दाल, चना कुछ भी लाओ, पर रुपया हमें नहीं चाहिए। बेचारा किसान परेशान हो गया। जब कोई चीज खरीदने जाता उसके सामने यही कठिनाई आती। सब पैसा लेने से इनकार कर देते। आखिर एक दिन उसने फिर भगवान का ध्यान किया। भगवान प्रकट हुए। किसान ने शिकायत की, हे प्रभु, आपने तो मुझे बड़ा धोखा दिया। भगवान ने कहा, मैंने तो तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुमने अपने आप को ही धोखे में डाला है। लेकिन प्रभु, अब मैं क्या करूं? किसान ने गिड़गिड़ाकर कहा, तो फिर वरदान वापस ले लूं? भगवान ने हंसते हुए पूछा। किसान की जान में जान आई। कहने लगा, हाँ भगवान, मुझे नहीं चाहिए ऐसा वरदान, आप वापस ले लीजिए। मैं तो हमेशा की तरह अपने हाथ पैर की मेहनत पर ही जीना चाहता हूँ। चीजें मेहनत से पैदा हो सकती हैं, धन से नहीं।
मैं धोखे में रहा। भगवान हंसते हुए बोले, ये ठीक बात है। तुम भी मेहनत करके जियो और दूसरे लोग भी मेहनत करते हुए सुख से रहें। इसी में दुनिया की भलाई है।